जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं जय स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जाम इंडिया वार में। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे भारत की आन बान शान इसरो, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये वो संस्था है जो हमेशा अंतरिक्ष के क्षेत्र में हमारे सीने को चौड़ा रखती है, चाहे फिर वो चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 या मंगलयान हो। तो बात करते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या इसरो ही सबसे पहले बना? इससे पहले हमारे देश में अंतरिक्ष के क्षेत्र में कोई संस्था नहीं थी? तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। 1962 में हमारे प्रधानमंत्री जो होते हैं फर्स्ट पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा एक समिति का गठन कर दिया जाता है जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में कार्य को देखती है। तो बात करते हैं इसरो कहाँ से कैसे बना, इसरो का गठन कैसे होता है, कौन भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। फिर हम अगली क्लास में शायद इसमें ना हो पाए टाइम की वजह से, तो देखेंगे कि जो अंतरिक्ष मिशन है हमारे आर्यभट्ट 1, भास्कर, जो एप्पल उपग्रह था, भारत का फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट था, और फिर इसके बाद चंद्रयान 1 कब प्रक्षेपण किया गया, किस रॉकेट के जरिए किया गया, कहाँ से किया गया, सब कुछ बढ़िया से विस्तार से, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं। उस समय इसरो के कितने चीफ थे, वर्तमान समय के चीफ जो हैं वो कौन से नंबर के हैं, तो सबकी बात करेंगे। तो बाबू, बात आती है ये 1962 की। प्रधानमंत्री नेहरू जी के कहने पर, पीएम नेहरू के कहने पर विक्रम साराभाई द्वारा एक कमेटी का गठन किया जाता है, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। क्या बनाया जाता है? इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। किसके अंतर्गत? तो उस समय जो परमाणु ऊर्जा मंत्रालय था उसके अंतर्गत ये संस्था बनाई जाती है। उस समय अंतरिक्ष को लेकर भारत में कोई विभाग नहीं था। तो क्या किया जाता है? 1962 की ये बात है। कब ये बनाई जाती है? तो ये फाउंड की जाती है 1962 में, भारत चीन युद्ध 1962 के वक्त ये बनाई जाती है। किसके अंतर्गत रहती है? तो परमाणु ऊर्जा विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत ये संस्था बनाई जाती है। फिर क्या होता है? थुम्बा रॉक जब ये बन जाता है 1962 में, तो थुम्बा इक्वाटोरियल, ये सब पूछा जाता है। इक्वाटोरियल रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र बनाया जाता है। थुम्बा कहाँ पर है? तो थुम्बा ये जगह है, थुम्बा केरल में है, तिरुवनंतपुरम केरल के पास है। तो बात समझ में आ रही होगी। रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र अर्थात जहाँ से जो स्पेस शिप होती हैं या जो हमारे रॉकेट होते हैं जिनके जरिए चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 गए हैं, तो प्रक्षेपण जहाँ से भेजा जाता है वो केंद्र डेवलप किया जाता है।
फिर इसके बाद क्या होता है, बात आ जाती है 15 अगस्त 1969। गांधी जी का 100वें बर्थडे होता है, बर्थडे वाला वर्ष होता है। 1869 में 2 अक्टूबर को गांधी जी का जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ था। तो 100 साल हो जाते हैं गांधी जी के जन्म के। उसी वर्ष ये जो इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च थी, इसको कब, 15 अगस्त, इसको नहीं, ये वाली को, अरे मैं लिख दूं यार, जो इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च थी, इसको 15 अगस्त 1969 को इसरो में चेंज कर दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है, इसरो बना दिया जाता है, अर्थात 15 अगस्त 1969 को इसरो का गठन कर दिया जाता है। इसरो बन गया। अब बात करते हैं इसरो की। तो देखिए, पूछा जाएगा क्या इसरो से पहले कोई संस्था थी, तो हाँ बिल्कुल थी, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। प्रधानमंत्री नेहरू के टाइम में विक्रम साराभाई जी द्वारा की गई थी। विक्रम साराभाई को अंतरिक्ष विज्ञान के जनक कहा जाता है। किसके अंतर्गत किया गया था, परमाणु ऊर्जा विभाग, एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट के अंतर्गत। फिर थुम्बा रॉकेट, इक्वेटोरियल रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है, तो थुम्बा केरल में है। फिर यही जो संस्था थी इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, इसको 15 अगस्त 1969 को इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में चेंज कर दिया जाता है। तो बात करते हैं अब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी भारत की आन बान शान इसरो की। यही साइंटिस्ट जो होते हैं वही देश के लिए काम करते हैं। एक तो हमारे आर्मी, जो सेनाएं हैं, और ये जो इसरो और DRDO है। बाकी नेता तो बस क्या करें, देश को बेच दें। तो बात करते हैं इसरो। इसरो की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, तो इंडियन यानी भारतीय, इंडियन स्पेस, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। इसरो कब बनी, 15 अगस्त 1969 को। फाउंडर कौन होते हैं, विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई, इन्हें भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान का जनक कहा जाता है। भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान का जनक, भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान का जनक कहा जाता है। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है, इसरो का हेडक्वार्टर यानी जो मुख्यालय है वो कर्नाटक के बेंगलुरु में है। बेंगलुरु में है, कहाँ पर, कर्नाटक। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया एंड टेक सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है बेंगलुरु को। इसके जो फर्स्ट अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष या फर्स्ट चीफ, वो हो जाते हैं विक्रम साराभाई जी। ये सब पूछा जाता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला चैप्टर होता है वहाँ से हर एग्ज़ाम में रखा जाता है। यहाँ से विक्रम साराभाई, इनकी वाइफ मृणालिनी साराभाई। वर्तमान समय में कौन है, तो वर्तमान समय में 10वें नंबर के हैं इसरो के अध्यक्ष, और उनका हो जाता है के सिवान। नाम क्या हो जाता है, के सिवान, कैलाश वादुओ सिवान, के सिवान हो जाता है। इनको 2 अवार्ड भी दिए गए हैं, फेमस हैं। एक तो 2019 तमिलनाडु का APJ अब्दुल कलाम अवार्ड, अब्दुल कलाम अवार्ड, और 2020 में इनको 2020 में
वान कर्मन अवार्ड दिया गया, वान कर्मन अवार्ड। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसरो इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 15 अगस्त 1969, विक्रम साराभाई भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के जनक। हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका हो जाता है। फर्स्ट अध्यक्ष विक्रम साराभाई, वर्तमान समय में 10वें अध्यक्ष के सिवान हो जाते हैं। 2019 में इनको तमिलनाडु का एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड, 2020 में वान कर्मन अवार्ड दिया गया है। अब क्या होता है, बात आती है, बात करते हैं डिपार्टमेंट। ये जब इसका गठन होता है तो गठन के वक्त तो ये किसके अंतर्गत होती है, परमाणु ऊर्जा विभाग के। फिर 1975 में क्या किया जाता है, 1972 में डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का गठन कर दिया जाता है और इसको 1972 में डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत ले आया जाता है। तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस क्या होता है, बात कर लेते हैं। ये आपने लिख लिया होगा। तो 1972 में एक संस्था का गठन किया जाता है जिसको कहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, डॉस, अंतरिक्ष डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, अंतरिक्ष विभाग या डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। 1972 में इसका गठन किया जाता है। इसके जो सचिव होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, सॉरी, जो इसके अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। इसके जो सचिव होते हैं, इस डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के सचिव, वो इसरो के चीफ होते हैं, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो के अध्यक्ष इसके सचिव होते हैं। इसके डेली कामकाज करने के लिए एक संस्था होती है जिसको स्पेस कम्युनिकेशन अंतरिक्ष समिति कहते हैं। एक क्या होती है, अंतरिक्ष समिति होती है। अंतरिक्ष समिति ये क्या करती है, डेली, रोज का कामकाज ये संस्था देखती है, रोज का काम काज देखती है। तो फ्रेंड्स, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 15 अगस्त 1969, विक्रम साराभाई, हेडक्वार्टर बेंगलुरु, वर्तमान समय में 10वें अध्यक्ष हो जाते हैं के सिवान साहब। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस 1972, इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, सचिव इसरो के चीफ होते हैं। और बात करें जो अंतरिक्ष समिति होती है, इसके रोज का कामकाज देखती है। तो ये इसरो से इतना आज कल बात करेंगे। जो इसरो के रॉकेट हैं, PSLV, SLV और GSLV, ये क्या होते हैं इनके बारे में। इसरो के फिर कुछ मिशन कर लेंगे या इसरो के केंद्र कर लेंगे। फिर बात करेंगे जो इसरो के मिशन हैं जो पहुंच चुके हैं, फिर जो आगे आने वाले हैं, जैसे कि गगनयान हो गया, आदित्य L1 हो गया, चंद्रयान 3 हो गया, शुक्रयान हो गया, इनकी बात करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगी। पर उससे पहले बात कर लेते हैं थोड़ा भारत में जो भारतीय अंतरिक्ष में गए। थोड़ा टाइम बचा है, आगे के करने के लिए टाइम तो है नहीं, तो अगली वीडियो में कर लेंगे, पर थोड़ा टाइम है 5 मिनट का। तो ये छोटा सा टॉपिक होता है, उसकी बात करते हैं। भारतीय अंतरिक्ष में पूछा जाता है कि फर्स्ट भारतीय जो अंतरिक्ष में गए, तो भारतीय अंतरिक्ष में तो ये बात है 1984, 3 अप्रैल 1984 को भारत के फर्स्ट पर्सन जो अंतरिक्ष में गए, उनका नाम होता है, देखिए 3 अप्रैल
1984 को राकेश शर्मा ये रूस के अंतरिक्ष यान सोयूज की मदद से पहुंचते हैं। राकेश शर्मा फर्स्ट भारतीय अंतरिक्ष में गए। किसकी मदद से? तो सोयूज ये रूस का यान होता है, इसी के द्वारा जाते हैं। पूछा जा सकता है जब फर्स्ट भारतीय अंतरिक्ष में गए उस समय प्रधानमंत्री कौन होती हैं? तो प्रधानमंत्री वही होती हैं जो पोखरण 1 के समय थी, इंदिरा गांधी जी। और इंदिरा गांधी जी इनसे पूछती हैं, पीएम कौन होती हैं? इंदिरा गांधी। और ये पूछती हैं कि अंतरिक्ष से भारत कैसे दिख रहा है? तो ये कहते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इंदिरा गांधी। अब इसके बाद बात करते हैं फर्स्ट भारतीय महिला। तो ये हो जाती हैं कल्पना चावला, जिनकी अंतरिक्ष दुर्घटना में जो मृत्यु हो गई थी, कोलंबिया मिशन था उसमें मृत्यु हो जाती है। तो कोलंबिया मिशन था अमेरिका का, उसी के चालक दल में थी। कोलंबिया मिशन की चालक दल में थी। उसी में क्या होता है, क्रॉस हो जाता है, वो जो अंतरिक्ष यान था उसमें विस्फोट हो जाता है और इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। फरवरी 2003 में मृत्यु हो जाती है, फेब 2003 में मृत्यु हो जाती है। तो ये थे भारतीय अंतरिक्ष में। पूछा जाएगा कब गए? 3 अप्रैल 1984 राकेश शर्मा फर्स्ट अंतरिक्ष में जाने वाले भारतीय। भारत का जो गगनयान मिशन है वो इसी को लेकर किया जा रहा है कि 2022 के लास्ट तक भारतीयों को अंतरिक्ष में भेजा जाए। उसकी जो परीक्षण है, व्योममित्रा नाम का एक रोबोट है, उसी के माध्यम से इसरो कर रहा है। तो जल्द ही वो पहुंच जाएगा अंतरिक्ष में। तो फ्रेंड्स, ये आज की क्लास आपको कैसी लगी? अगर लाइक करने लायक लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।